जय श्री राम मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल भक्तिरस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी यह तो जानते हैं कि भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार थे, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश किया था। महाभारत के समय भी परशुराम जी का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने 3 महान योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण को शिक्षा प्रदान की थी। लेकिन एक दिन उनका अपने ही शिष्य भीष्म पितामह से भयंकर युद्ध भी हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि पितामह भीष्म और भगवान परशुराम का युद्ध क्यों हुआ था, जिसका जवाब आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। ये कथा बड़ी ही रोचक और रहस्यपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी आशा के साथ चर्चा आरंभ करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भीष्म पितामह हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और देव नदी गंगा की 8वीं संतान थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म ने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। बाद में सत्यवती के राजा शांतनु से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। महाराज शांतनु की मृत्यु के पश्चात चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। कुछ ही समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारे गए। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। भीष्म की मां सत्यवती ने विचित्रवीर्य के लिए योग्य कन्या लाने को कहा। यह आदेश पाकर भीष्म काशी नगरी पहुंचे, जहां अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। वे तीनों ही काशी की राजकुमारी तथा बहनें थीं। भीष्म ने वहां आए सभी राजाओं को परास्त कर दिया तथा तीनों राजकुमारियों का अपहरण करके हस्तिनापुर ले आए। वहां लाकर उन्होंने तीनों राजकुमारियों को मां सत्यवती के सामने प्रस्तुत कर दिया। तब राजकुमारी अंबा ने भीष्म के सामने याचना की कि वह राजा शाल्व को मन ही मन में अपना पति मान चुकी है, क्योंकि वो उनसे प्रेम करती है तथा वे भी उससे प्रेम करते हैं। वे उस स्वयंवर में भी आए थे, किंतु भीष्म ने सभी राजाओं समेत शाल्व को भी पराजित कर दिया था। ये सुनकर भीष्म ने अंबा को राजा शाल्व के पास भेज दिया। अंबा राजा शाल्व के पास गई तथा स्वयं को पत्नी रूप में स्वीकार करने को कहा। चूंकि भीष्म भरी सभा से राजा शाल्व को परास्त कर राजकुमारी अंबा को हरकर ले गए थे, इसलिए उन्होंने अंबा को पत्नी रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। निराश होकर अंबा पुनः हस्तिनापुर लौट आई। जब अंबा वापस आई तब तक उनकी दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका ने विचित्रवीर्य से विवाह कर लिया था। अंबा ने भी राजा विचित्रवीर्य के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन विचित्रवीर्य ने भी एक राजा से ठुकराई हुई राजकुमारी से विवाह करने हेतु इनकार कर दिया। जब अंबा को उसके प्यार ने और उस राजा ने, जिसके लिए उसका अपहरण हुआ, दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया, तब उसने भीष्म से कहा कि अब भारतवर्ष में कोई मुझसे विवाह नहीं कर सकता, इसलिए जिसने मेरा अपहरण किया है उसे ही मुझसे विवाह करना होगा। अंबा ने भीष्म से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए उससे विवाह करने से मना कर दिया। ये सुनकर अंबा को अत्यधिक क्रोध आ गया तथा भीष्म से बदला लेने के लिए वो वहां से चली गई और पूरे भारतवर्ष में किसी को तलाशने लगी जो उसको भीष्म से बदला लेने में मदद कर सके। लेकिन एक के बाद एक सब राजाओं ने उसे इस कार्य में साथ देने से मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त कोई भी राजा भीष्म जितना युद्ध कला में सशक्त नहीं था। तब अंबा आखिर में गुरु परशुराम के पास गई, जो कि भीष्म के भी गुरु रह चुके थे। परशुराम की शस्त्र विद्या सबसे श्रेष्ठ थी। परशुराम एक अबला नारी जो कि मदद मांगने आई थी उसे मना नहीं कर सके और युद्ध के लिए राजी हो गए। परशुराम अंबा की यह व्यथा सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने भीष्म को अंबा से विवाह करने के लिए कहा। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण अंबा से विवाह करने को मना कर दिया। इस पर परशुराम ने भीष्म को स्वयं से युद्ध करने को कहा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो कई दिनों तक चला। चूंकि परशुराम भगवान विष्णु का रूप थे तथा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए इस युद्ध में कोई भी पराजित नहीं हो सका। अंत में देवताओं के द्वारा दोनों के बीच युद्ध को शांत करवाया गया। तब परशुराम ने अंबा से कहा कि वे अपनी संपूर्ण शक्ति लगा चुके हैं, लेकिन भीष्म को पराजित करने में वे असमर्थ हैं, इसलिए अब वे उसकी सहायता नहीं कर सकते। निराश अंबा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की तथा उनसे वरदान मांगा कि भविष्य में वह भीष्म की मृत्यु का कारण बने। भगवान शिव के वरदान से अंबा अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्मी तथा महाभारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। दोस्तों, आशा है कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इसी प्रकार की भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम।